आज हम आपको टाइटैनिक की बनने से लेकर उसके डूबने तक की सफर के बारे में बताएंगे। टाइटैनिक में पैसेंजर की वो कभी ना भुलाई जाने वाले 2 घंटे 40 मिनट कैसे रहे होंगे, जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। तो शुरू करते हैं टाइटैनिक का पहला और अंतिम सफर। एक ऐसा जहाज जो उस वक्त की दुनिया की सबसे बड़ा जहाज था, एक ऐसा जहाज जो शायद पूरी दुनिया की सबसे पॉपुलर जहाज था। लेकिन इस जहाज को बनाने वालों ने, इस जहाज को चलाने वालों ने 5 ऐसी गलतियां कर दी जिसकी वजह से जहाज अपनी पहली सफर के दौरान समुद्र की गहराइयों में समा गया। 10 अप्रैल 1912 ये वो दिन था जो दुनिया का सबसे विशाल और भव्य सी टाइटैनिक अपना पहली और अंतिम सफर शुरू करने जा रहा था। जहाज को देखने लगभग 1 लाख लोग आ चुके थे। टाइटैनिक इंग्लैंड के साउथहैम्पटन से न्यूयॉर्क की तरफ रवाना हुआ। इसे चलाने वाले और बनाने वालों को अपनी जहाज के ऊपर इतना अधिक विश्वास था कि उसने अपनी जहाज की नाम दे दिया कभी ना डूबने वाला जहाज। लेकिन अपने सफर पर निकलने का 72 घंटे के बाद 14 अप्रैल 1912 का वो काला दिन, जिसे आज भी लोग याद करके रो पड़ते हैं, क्योंकि उस दिन दुनिया की सबसे बड़ी जहाज की अंतिम दिन ही नहीं था, बल्कि उस जहाज के साथ 1500 से भी ज्यादा लोग थे जो -2 डिग्री सेल्सियस वाली पानी में धीरे धीरे दम तोड़ दिए। इसके बाद पूरी दुनिया ये पूछना शुरू कर दिया कि जिस जहाज पर इतनी सारी मेहनत की गई और जिस जहाज पर इतनी ज्यादा जिंदगियां सवार थी, उस जहाज में 1 या 2 नहीं बल्कि 5 गलतियां कैसे की जा सकती है। और आज के इस वीडियो में हम आपको उस 5 गलतियां के बारे में बताने जा रहे हैं जिसकी वजह से जहाज आज भी समुद्र की गहराइयों में वीरान पड़ा है। नंबर 1, 10 अप्रैल 1912 को टाइटैनिक 1500 से भी ज्यादा लोगों को लेकर इंग्लैंड के साउथहैम्पटन से न्यूयॉर्क की तरफ रवाना हुआ। और आपको जानकर हैरानी होगी कि सफर शुरू होते ही जहाज में गलतियां होना शुरू हो चुकी थी। उस जहाज को चलाने वाला दुनिया का सबसे अनुभवी कैप्टन से एक था जिसका नाम था एडवर्ड स्मिथ। जहाज ने जैसे ही अपनी सफर का शुरुआत की, जहाज के मालिकों ने कैप्टन को आदेश दे दिया कि किसी भी कीमत पर सिर्फ 7 दिनों के अंदर जहाज न्यूयॉर्क में पहुंचना है। जहाज ने जैसे ही अपना सफर शुरू किया, उसकी रफ्तार बहुत तेज थी। कुछ ही घंटे में जहाज इतना आगे निकल चुका था कि दूर दूर तक सिर्फ पानी ही पानी नजर आ रहा था और कैप्टन स्मिथ लगातार तेज रफ्तार से न्यूयॉर्क के तरफ बढ़ते चले जा रहे थे। और ये सब इसलिए किया जा रहा था कि ये टाइटैनिक का पहला सफर है। अगर पहला ही सफर पर वो थोड़ा भी लेट हो गया तो उसकी बेइज्जती हो जाएगी। नंबर 2, अब तक दुनिया के सबसे बड़े जहाज को अपने सफर पर निकले हुए 72 घंटे का समय बीत चुका था जब समुद्र की चारों तरफ कोहरा ही कोहरा नजर आ रहा था। विजिबिलिटी कम हो चुकी थी। उसी वक्त एक और जहाज था जो टाइटैनिक से 1 घंटे की दूरी पर था और वो भी न्यूयॉर्क की तरफ जा रहा था। उस जहाज से एक इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल भेज दिया गया कि आगे रास्ते में बहुत बड़ी आइसबर्ग मौजूद है। लेकिन अफसोस, जहाज में मौजूद कर्मचारी ये सिग्नल को नजरअंदाज कर गए और वह सभी कर्मचारी जहाज में मौजूद हाई क्लास पैसेंजर की स्वागत में लगे हुए थे, जिसकी वजह से इतने महत्वपूर्ण सिग्नल को नजरअंदाज कर दिया। टाइटैनिक से आगे जाने वाली जहाज ने 1 बार नहीं बल्कि 6 बार इलेक्ट्रॉनिक मैसेज भेजा था। लेकिन टाइटैनिक की कर्मचारियों ने इसे 6 बार नजरअंदाज कर बैठे और उस इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल को सीरियस ले लिया जाता तो शायद इतना बड़ा हादसा नहीं होता। नंबर 3, दुनिया की सबसे बड़ी जहाज की डूबने के पीछे जो तीसरी सबसे बड़ी गलती है वो है जहाज में मौजूद पहरेदारों के पास दूरबीन न होना। उस दिन कोहरा अधिक होने की वजह से विजिबिलिटी बहुत ही कम हो चुकी थी। बिना दूरबीन के दूर तक देख पाना असंभव था। अब आप अंदाजा लगा सकते हैं कि एक तरफ जो सिग्नल आया उसे नजरअंदाज कर दिया गया और दूसरी तरफ ये लोग खुद भी दूर मौजूद इस आइस बर्फ को देख नहीं सकते थे। और जहाज पहले से ही अपनी पूरी रफ्तार पर था क्योंकि उसे समय से पहले न्यूयॉर्क पहुंचना था। जब पहरेदारों ने कैप्टन को बताया कि हमारे सामने फुटबॉल ग्राउंड से भी एक बड़ा बर्फ का टुकड़ा तैर रहा है, तब तक जहाज उस बर्फ के टुकड़े के बहुत करीब आ चुका था। कैप्टन को लगा कि वो बेहद ही आसानी से उस चीज को हैंडल कर लेंगे। तुरंत ही सभी इंजन को बंद करने का आदेश दे दिया और तुरंत ही जहाज की दिशा को बदलने का निर्देश दिया। लेकिन जहाज उस बड़े बर्फ के टुकड़े के इतना करीब आ चुका था कि कैप्टन स्मिथ के लिए बचना लगभग नामुमकिन था। लेकिन जहाज की कर्मचारियों को यकीन था कि जब जहाज उस बर्फ के टुकड़े से टकराएगा
जहाज को कुछ नहीं होगा, बल्कि बर्फ ही टूट जाएगी, जो जहाज को डुबाने में बहुत बड़ी कारण थी। नंबर 4, टाइटैनिक की बॉडी पर लगे मेटल को एक दूसरे के साथ जोड़े रखने के लिए जिस रिपीट का इस्तेमाल किया गया था, वो रिपीट बहुत ही कमजोर लोहे का बना था, जबकि उसे जहाज के आकार को देखते हुए स्टील का बनाना चाहिए था। टाइटैनिक जहाज जैसे ही उस बड़े बर्फ के टुकड़े से टकराया, जहाज पर लगे रिपीट उस टक्कर की वजह से टूट गए, जिसकी वजह से जहाज में अब पानी भरना शुरू हो गया। लेकिन अभी भी कैप्टन स्मिथ और जहाज में मौजूद कर्मचारियों को इस बात पर यकीन था कि जहाज में भले ही पानी भर जाए, लेकिन इस जहाज को कुछ भी नहीं बिगड़ सकता, क्योंकि इस जहाज को बनाने वाली कंपनी ने बताया था कि इस जहाज को इस तरीके से डिजाइन किया गया है कि इस जहाज के सिर्फ 3 फ्लोर तक ही पानी भर सकता है, उसके ऊपर नहीं। लेकिन अफसोस कि कंपनी के उस बात बिल्कुल गलत थी और पानी जहाज के तीसरे फ्लोर को तोड़ता हुआ चौथा फ्लोर में घुसना शुरू हो गया। और जैसे ही पैसेंजर और कर्मचारियों को इस बात का पता चला, उनकी पैरों तले जमीन खिसक चुकी थी। नंबर 5, और अब बारी आती है उस जहाज में होने वाली 5वीं सबसे बड़ी और सबसे खतरनाक गलती की। आपको जानकर हैरानी होगी कि जिस जहाज में 1500 से ज्यादा लोग मौजूद थे, उस जहाज में इमरजेंसी की स्थिति में लड़ने के लिए सिर्फ 20 लाइफ बोट्स मौजूद थे। जहाज की कर्मचारियों ने जल्दबाजी की वजह से लाइफ बोट्स को जहाज से जोड़ना ही भूल गए। उसमें भी जब लाइफ बोट्स नंबर 1 में 40 लोग आ सकते थे, लेकिन 7 क्रू मेंबर्स और 5 लोगों को लेकर भाग गए। ये सभी लाइफ बोट्स साथ में 65 लोग आ सकते थे, लेकिन ये सिर्फ 24 पैसेंजर को लेकर चले गए। अपनी जान बचाने के लिए समय था रात के 2:18, जब पानी की वजह से जहाज में कहीं शॉर्ट सर्किट हुआ और जहाज में अंधेरा छा गया, और 2:40 का वक्त था जब जहाज के अंदर जरूरत के अधिक पानी भरने की वजह से जहाज 2 टुकड़े में बंट गया और देखते ही जहाज समुद्र के अंदर गायब हो गया। कैप्टन स्मिथ सहित उस जहाज में मौजूद 1500 से भी अधिक पैसेंजर की मौत हो गई। उनमें से अधिकतर लोग तो डूबकर मर गए, लेकिन जिसको तैरना था वो -2 डिग्री सेल्सियस वाली पानी में 30 मिनट के बाद मर गए। और इस तरह से दुनिया के सबसे बड़े जहाज और उसमें मौजूद सैकड़ों यात्रियों का दर्दनाक अंत हो गया। दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं कि आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर अभी भी आपके मन में टाइटैनिक जहाज से जुड़े हुए कोई भी सवाल है तो आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए और हमारा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।